हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशंस। ये पार्ट 4 है लॉ एंड मेडिसिन हैंड रिटन नोट्स का। इसमें हम वैरायटीज़ ऑफ मेडिकल प्रोफेशंस इन इंडिया डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम 10 वैरायटीज़ डिस्कस करेंगे, नेमली आयुर्वेदा, सिद्धा, रेकी और नानी, एलोपैथी, होम्योपैथी, naturopathy, magnetic therapy, acupressure, and acupuncture. So let's start with Ayurveda. Atharva Veda gives a large list of herbal plants and medicines from which earlier version of Ayurvedic medicines were made. तो अथर्व वेदा में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं और बहुत सारे मेडिसिन्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पे पुराने ज़माने में आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनते थे। First book on Indian medicine was Charak Samhita, which deals with code of practices of physicians, their duties, etc. जो सबसे पहली बुक इंडिया में बनी गई ऑन इंडियन मेडिसिन वॉज चारक संहिता। चारक संहिता में कोड ऑफ प्रैक्टिसेस दिए जाते थे जो फिजिशियंस के हैं, उनकी ड्यूटीज़, उनके ऑब्लिगेशंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें दी गई थी। Ayurveda is a science of life covering all aspects of living from birth till death. आयुर्वेदा को साइंस ऑफ लाइफ कहा जाता है जिसमें पैदा होने से लेके मरने तक पूरे जीवन के बारे में सब कुछ दिया गया है। एज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर कवर्ड अंडर आयुर्वेदा। Ayurveda is a Sanskrit word made of ayu means life या फिर age and Veda means knowledge. Herbal और मिनरल मेडिसिन आर यूज फॉर ट्रीटमेंट। आयुर्वेदा में जो मेडिसिन यूज होते हैं वो या तो हर्बल होते हैं या तो मिनरल होते हैं। नेक्स्ट इज सिद्धा। इट्स अ मेडिकल प्रैक्टिस एसोसिएटेड विद पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। ये जो मेडिकल प्रैक्टिस है ये साउथ इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है। इट्स एन एंशियंट सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन डेवलप बाय 18 सिद्धास। तो एंशियंट इंडिया में इंडियन मेडिसिन जो साउथ इंडिया में प्रेवलेंट थी ये थी सिद्धा, जो कि 18 सिद्धास ने बनाई थी, डेवलप की थी। जो टर्म सिद्धा है दैट्स डिराइव फ्रॉम द वर्ड सिद्ध मीनिंग अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन। The saints of that period evolved a system for healthy living and elimination of disease. तो तब के ज़माने के जो सेंट्स थे उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिससे आप हेल्थी लिविंग फॉलो कर सकते हो और डिजीज़ को कम कर सकते हो, बीमारियों को कम किया जा सकता है और एक हेल्थी लाइफस्टाइल चूज़ किया जा सकता है। Next one is Reiki. It's a type of healing process based on spirituality guided life force energy. रेकी जो टाइप ऑफ मेडिकल प्रोफेशन है इसमें जो हीलिंग प्रोसेस होता है ये सोलली बेस्ड है स्पिरिचुअलिटी पे और ये लाइफ फोर्स एनर्जीज की गाइडेंस से यूज किया जाता है और उसके बेसिस पे लाइफ फोर्स एनर्जी के बेसिस पे हीलिंग प्रोसेस होता है। The term Reiki derived from the word Rei means good consciousness and the word Ki means life force energy. Healing by Reiki is done by placing the hands by the practitioner on the person to be healed with intention of healing. Unani. It was originated in Greece and it was developed by Arabs with an aim to treat mind, body and spirit. तो यूनानी जो मेडिकल प्रोफेशन है, यूनानी मेडिकल सिस्टम जो है ये इनिशियली ग्रीस में डेवलप हुआ था, इनिशियली ग्रीस में ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन लेटर ऑन इट वाज डेवलप्ड इन अरब कंट्रीज बाय द अरब्स। और इसका जो मेन एम था वो सिर्फ बॉडी को ट्रीट करना नहीं बल्कि माइंड, बॉडी और स्पिरिट को ट्रीट करना था। It was based on humoral theory based on four humors: blood, phlegm, yellow bile, black bile. तो इसका जो ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस था और ये मेडिकल प्रैक्टिस जो था वो ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमरल थियोरी। Diagnosis done through pulse and treated with herbal medicines made from herbs and एनिमल प्रोडक्ट्स। तो इसकी जो डायग्नोसिस होती है ये नफ्स से होती है यानी कि हमारी पल्स से होती है और इसके ट्रीटमेंट में हर्बल मेडिसिन यूज़ करते हैं जो कि हर्ब से बनते हैं या फिर एनिमल प्रोडक्ट से भी हो सकते हैं। एलोपैथी तो ये सबसे प्रेवलेंट है, सबसे मोस्ट प्रैक्टिस किया, मोस्ट कॉमन वाला ये बोल सकते हैं मेडिकल प्रोफेशन है, वैरायटी ऑफ इन इंडिया और नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सबसे कॉमन मेडिकल प्रोफेशन है जो प्रैक्टिस किया जाता है जो कि एलोपैथी है।
treating disease with help of agents producing effects different from those of the disease treated। तो इसमें जो बीमारी है उसे ठीक करने के लिए हम एजेंट्स का हेल्प लेते हैं। यहाँ पे एजेंट्स का मतलब यही है कि कोई मेडिसिनल दवाई, केमिकल बेस्ड, केमिकल कंपाउंड बेस्ड दवाई, उसके बेसिस पे डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं बॉडी में जो कि डिजीज के इफेक्ट से अलग होते हैं और डिजीज को ट्रीट करते हैं इन रिटर्न। इट हेल्प्स रिस्टोरिंग हेल्थ, प्रिजर्विंग हेल्थ ऑफ फिजिकल कंडीशन। तो इसकी मदद से हमारी हेल्थ रिस्टोर होती है और हमारी फिजिकल कंडीशन रिस्टोर होती है। इट यूजेस ड्रग्स, सर्जिकल ऑपरेशंस एक्सेट्रा। Allopathy was originated by Hippocrates and Galen and is most commonly practiced type of medicine, जैसे कि मैंने कहा। Homeopathy. Term homeopathy derived from word homeos meaning similar and pathos meaning suffering. It means treating disease with minute doses of remedies producing similar symptoms to the disease when taken by healthy people. तो होम्योपैथी में बीमारी कैसे ठीक की जाती है? तो जो आपको बीमारी है उसके जो सिम्टम्स हैं, आपको ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जो सिमिलर सिम्टम्स मिमिक करती है बॉडी में बट ऑन माइन्यूट डोसेस, जिसकी वजह से जो बॉडी में है वो ऑटोमेटिकली उस डिजीज से लड़ने की क्षमता आ जाती है और वो डिजीज क्योर हो सकती है। इट्स बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ ऑफ हीलिंग, जैसे कि मैंने कहा। Naturopathy. State of Maharashtra in February 2016 declared yoga and naturopathy as a branch of medicine. It's the oldest system of treating people and patients. It's believed that diseases can cure by natural way due to defense mechanism of the body. जैसे कि हमें पता है जब ये सब मेडिकल प्रोफेशन नहीं था, दवाइयाँ नहीं थी, तो उसके पहले भी लोग बीमार पड़ते थे, लेकिन उनका जो बॉडी था, उनका जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म था, उसके बेसिस पे ही नेचुरली लोग क्योर हो जाते थे, ठीक हो जाते थे। ओनली थिंग नीडेड फॉर सच रिकवरी इज एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स थ्रू प्रॉपर फूड, प्योर वाटर, फ्रेश एयर, सनलाइट, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। तो बेसिकली हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, ढंग से खाना खाना, अच्छा खाना खाना, प्योर वाटर, फ्रेश एयर, सनलाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और रेस्ट करना, इसके बेसिस पर। नेचुरोपैथी डज नॉट यूज मेडिसिन। तो योगा नेचुरोपैथी में कोई भी टाइप का मेडिसिन यूज नहीं होता है, तो नेचुरोपैथी डज नॉट यूज एनी मेडिसिन। नाउ मैग्नेटिक थेरेपी. Its oldest natural method of therapeutic treatment applied in cases of acute and chronic pain and other illnesses without any side effects. तो ये सबसे पुरानी नेचुरल मेथड है जिसमें किसी को अगर अक्यूट पेन है या क्रॉनिक पेन है या कोई भी दूसरी बीमारी है, उसे ट्रीट करने के लिए मैग्नेटिक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। The magnetic energy created by magnetic devices which penetrates the body and interacts with circulatory and nervous system of the body and organs. तो इसका बेसिस क्या है ट्रीटमेंट का? जो मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट होती है मैग्नेटिक डिवाइसेस से हमारे बॉडी में, उससे सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम पे एक इफेक्ट होता है, इंटरैक्ट होता है ये मैग्नेटिक एनर्जी, और उसके थ्रू हम बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को हील कर सकते हैं और डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं। इट हेल्प्स सिमुलेटिंग ब्लड फ्लो एंड रिड्यूस पेन एंड swelling. Acupressure. It's ancient healing art developed in Asia and uses fingers to press the joints on surfaces of skin to stimulate body's natural curing power. तो इसमें जो है वो आपने देखा रहेगा एक्यूप्रेशर इज वेरी कॉमन, देखा रहेगा कि इससे प्रेस किया जाता है, लाइक पाम में कोई कोई पॉइंट्स होते हैं, सिमुलेटिंग पॉइंट्स होते हैं जिस पे आप प्रेस करोगे तो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के जो डिजीजेज होती है वो हील होती है, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट हील हो सकता है वो प्रेस करने पर। एंड इट्स अ वेरी नेचुरल वे ऑफ क्योरिंग द डिजीज without any medication or anything taken. Now, the last one which we are going to discuss is acupuncture. Chinese healing system where healing is achieved with help of needles that touch certain energy points. After inserting needles, they are simulated with an electrosimulator for around 20 minutes. तो एक्यूप्रेशर में कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं होते, कुछ भी हम खाते नहीं है ओरली या किसी और तरीके से, सिर्फ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे प्रेस करने पे, फिंगर्स से प्रेस करने पे वो एक हीलिंग पैदा करता है बॉडी में। और एक्यूपंक्चर में सेम वे इट्स अ चाइनीज हीलिंग सिस्टम, लेकिन इसमें नीडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा
इसमें नीडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो सर्टेन बॉडी पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे नीडल को इंसर्ट किया जाता है, और इंसर्ट करने के बाद में उसे इलेक्ट्रोसिमुलेटर से स्टिमुलेट किया जाता है फॉर अराउंड 20 मिनट्स, जिससे बॉडी में हीलिंग प्रॉपर्टीज बनती है। तो दिस वाज द लास्ट वैरायटी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ये सारे मेजर्स है, मेजर वंस है जो आप डिस्कस करोगे, आप पढ़ोगे, और ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स दिए, as I mentioned, just to go through it in short. So if you like this video, please give a thumbs up to me, guys. And if you watched this video till the end, thank you so much for that. And if you have any feedback for me, please comment in the comment section. As usual, thank you so much for your time, guys. You take care of yourself, and bye for now.